मैं जानता हूँ कि स्वर्गलोक बड़ा सुखदाई माना जाता है। यमराज बिल्कुल तत्काल, जिसको हम कहेंगे खट से, तत्क्षण कहते हैं यमराज। हाँ बिल्कुल, स्वर्ग दिलाने वाली अग्नि विद्या को मैं बिल्कुल तुम्हें अच्छे से बता दूंगा। और ये लो, ये तुम्हें मैं बताता हूँ। मैं जानता हूँ कि स्वर्गलोक बड़ा सुखदाई माना जाता है और स्वर्ग की प्राप्ति का साधन अग्नि विद्या होती है। तो मुझे जो है वो अग्नि विद्या आप सिखा दें, ये मेरा दूसरा वर है। तो यमराज बिल्कुल तत्काल, जिसको हम कहेंगे खट से, तत्क्षण कहते हैं यमराज। हाँ बिल्कुल नचिकेता, अभी लो। अग्नि विद्या माने क्या? अग्निहोत्र की विद्या, ठीक है, यज्ञ की विद्या की। और कर्मकांड, कर्मकांड। अभी यहाँ उस यज्ञ की बात नहीं हो रही है जो कृष्ण वाला यज्ञ है। कृष्ण वाला यज्ञ कौन सा है? वो तीसरे वरदान में आएगा। कृष्ण वाला यज्ञ है वो आएगा, पर वो आगे आने वाला है। अभी कौन सा यज्ञ है? ये कर्मकांड वाला है। तो हे नचिकेता, स्वर्ग दिलाने वाली अग्नि विद्या को मैं बिल्कुल तुम्हें अच्छे से बता दूंगा। और ये लो, ये तुम्हें मैं बताता हूँ। ये बुद्ध की गुफा में ये छुपी रहती है अग्नि विद्या, और उसका जो रहस्य है वो ये रहा। और फिर जो रहस्य है वो बताने की आवश्यकता भी नहीं समझी जा रही है उपनिषद में। कहा जा रहा है, बीच 15वां श्लोक है कि ये कहकर यमराज ने वो पूरी अग्नि विद्या का नचिकेता को उपदेश दे दिया। क्या उपदेश दिया ये नहीं बताया जा रहा है, बस दे दिया। ठीक है, समाप्त कह सकते हो आप कि बस निपटा दिया। तो हम भी पहले कभी एक सत्र में हमने 6-8 श्लोक लिए। हम कह रहे हैं जब यमराज और नचिकेता के बीच में भी यही चल रहा है, तो हम काहे के लिए एक श्लोक पे अटके के बैठे रहे? नहीं तो हम तो ये भी कर सकते हैं कि जब कुछ मर्म भरा हमारे सामने आएगा, रस ही रस है उसमें, तब हम एक श्लोक को 2 सत्र भी दे सकते हैं, 3 सत्र भी दे सकते हैं। ऐसा भी हुआ है कि हमने एक सत्र में संसरिता में पूरा एक भजन ही समाप्त कर लिया। और ऐसा भी होता है कि ले करके बैठते हैं और 2-2, 3-3 घंटे हम बात करते रहते हैं। उसके बाद 2 घंटे सवाल भी और ले लेते हैं, 4-4, 5-5 घंटे आता है। और कुल बात कितनी होती है? राम निरंजन न्यारे। अरे वाह, 4 घंटे में 4 शब्द, राम निरंजन न्यारे। ऐसा ही है, वहां जान इतनी है कि ये भी अभी न्याय नहीं हुआ कि 4 ही घंटे में 4 शब्द आपने लांघ दिए। तो महासागर है, 4 घंटों में भी कैसे लांघ दोगे? पर महासागर अभी यहां नहीं है। दूसरे वरदान में महासागर नहीं है। दूसरे वरदान में तो बस एक लौकिक मान्यता है, जिसके बारे में यमराज भी कह रहे हैं, अच्छा तुमने पूछा, हमने बताया। अच्छा ठीक है, तुम्हें अग्नि विद्या जाननी है, लो बता दिया। अब अग्नि विद्या क्या है वो उपनिषद बताता भी नहीं। तो 15वां श्लोक नचिकेता को उपदेश दे दिया, और उसमें कुंड निर्माण के लिए कितनी ईंटें वगैरह लगती हैं और किस स्तर की ईंटें लगती हैं, उनका चयन कैसे किया जाता है ईंटों का, वो सब भी बता दिया। और उसके बाद नचिकेता ने वो सब याद करके यमराज को फिर से सुना दिया। तो फिर यमराज संतुष्ट हो गए और फिर आगे बोले, मन हो गया। बता दिया कि किस प्रकार से यज्ञ वेदी का निर्माण होना है और उसकी जो पूरी प्रक्रियाएं रहेंगी सब है। उसका विस्तार यहाँ दिया नहीं गया है, और ये बिल्कुल सम्यक बात है। उस विस्तार को जानने की हमें कोई ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि उपनिषदों का संबंध अग्नि विद्या से नहीं, आत्मविद्या से है। तो अब बता भी दिया अग्नि विद्या। और फिर 16वां श्लोक कह रहा है कि यमराज बोलते हैं कि और मैं तुम्हें एक बार और दिए देता हूँ जो तुमने मांगा भी नहीं है। ये अग्नि विद्या तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी नचिकेता। तो नाम भी जोड़ दिया, नचिकेता का नाम जोड़ दिया। लो, तुमने अब एक बहुत साधारण चीज़ मांगी थी, तो उतनी साधारण चीज़ क्या दें, हम कुछ बढ़ा चढ़ा के दिए देते हैं, तुम्हारा नाम भी इसके साथ जुड़ जाएगा। लोग जब भी अग्नि विद्या को याद करेंगे, उसके साथ में नचिकेता तुमको भी याद कर लेंगे। हो गया। तो और साथ में बोले कि मैं तुमको ये अनेक रूपों वाली रत्नों की माला भी दिए देता हूँ। अब ये रत्नों की माला दोनों तरह की हो सकती है। जो यज्ञ का विज्ञान है,
उसको समझा दिया तो उसको भी हो सकता है रत्न बोला जा रहा हो। ये भी हो सकता है कि यमराज सचमुच भौतिक रत्नों की माला ही दे रहे हो, क्योंकि जब हम आगे जाते हैं तो हम पाते हैं कि यमराज सचमुच नचिकेता को प्रलोभित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको स्वर्ण आदि बता करके। जब आगे स्वर्ण आदि दिखा सकते हैं तो हो सकता है कि यहाँ पर भी जो रत्न हो वो वास्तव में बस साधारण लौकिक रत्न ही हो। और ये भी हो सकता है कि रत्नमाला से आशय हो कि जो यज्ञ विज्ञान तुमने पूछा है, उसी यज्ञ विज्ञान में मैं तुम्हें कुछ कीमती बातें बताए देता हूँ, उन कीमती बातों को कह दिया हो कि रत्नमाल है। ठीक है। तो ये जो तुमको मैंने नचिकेता को कहते हैं कि ये जो अभी बता दी है अग्नि विद्या, इसका ठीक से अनुष्ठान करने वाला और यज्ञ दान तप इन सबको करने वाला जो मनुष्य है वो जन्म मृत्यु से तर जाता है, और वह जो स्वर्ग की शांति है उसको, अनंत शांति को पा जाता है। अब इसमें जो एक बात है विशेष, वो ये है कि यमराज यहाँ पर भी स्पष्ट करे दे रहे हैं कि ये जो कर्मकांड की पूरी विधि है, इस विधि को तुम्हें करना तो होगा मन को सही केंद्र पे रख करके, अगर तुम्हें इससे कुछ लाभ चाहिए। ठीक है। भले ही तुम कर्मकांड का रास्ता चुनते हो, पर वो भी तुम्हारे लिए लाभप्रद हो सकता है यदि तुम उसको सही केंद्र से करो। तो यज्ञ तप और दान तीनों को यदि निष्कामता के साथ करो तो इसमें से तुम्हें लाभ हो जाएगा। और यही वजह है कि कर्मकांड इतने दिनों तक प्रचलित रहा है और प्रभावी रहा है। यमराज एकदम इसका ही देते, कहते हैं कि इसका अनुष्ठान अगर कर रहे हो तो वेदों के साथ जोड़ कर करना। और वेदों के साथ जोड़ना माने किसके साथ जोड़ना? वेदांत के साथ जोड़ना। वेदांत माने ज्ञान, माने जो कर रहे हो अगर वो तुमने ज्ञान के साथ जोड़ दिया तो तुम्हें लाभ हो जाएगा नचिकेता। मात्र यज्ञ करने से नहीं होगा, यज्ञ सही केंद्र से अगर करा, उपनिषदों के ज्ञान के साथ यदि यज्ञ कर रहे हो, और यहाँ पर यज्ञ से आशय है वही जो भौतिक यज्ञ है, उपनिषदों के ज्ञान के साथ यदि यज्ञ कर रहे हो तो यज्ञ तुम्हारे काम आ जाएगा, उपनिषदों के ज्ञान के बिना नहीं। इसी तरह से यज्ञ दान तप तीनों करने तो हैं, पर ये भी तभी काम आएंगे जब ये निष्काम होकर तुमने करे। निष्काम होकर नहीं करे तो भी तुम्हारे काम नहीं आएंगे। 17वां श्लोक है ये। और यदि तुमने वेदों के ज्ञान के साथ और निष्कामता के साथ करा तो हे नचिकेता जन्म मृत्यु से तर जाओगे, अनंत शांति को पाओगे। ठीक है। तो अब बात ऊंचाई लेने लग गई है। पहले तो बात ईंटों के तल पर थी पिछले श्लोक में, कि कितनी ईंटें लगनी है, किस गुणवत्ता की लगनी है, किस जगह से चीज आएगी, आहुति में क्या डालना है, और तमाम सामान, ये सब बात थी। यमराज ने वो सब बताने के बाद अब बात में एक विशिष्टता जोड़ी है, एक शर्त जोड़ी है। क्या? कि वो सब करो जब तो ज्ञान के साथ करना और निष्काम होकर के करना, अगर शांति चाहिए तो, नहीं तो वो सब करने से कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। तो फिर आगे 18वां श्लोक कहते हैं कि ईंटों ये स्वरूप कितनी होनी चाहिए और संख्या कितनी होनी चाहिए और अग्नि कौन सी चुननी है। यज्ञ में भी कई तरह की जो अग्नियां होती हैं उनका उल्लेख हमें मिलता है वेदों में। ठीक है। काली कराली इस तरह करके आता है कि कौन सी अग्नि यज्ञ में सर्वोत्तम मानी गई है। ये जो पूरी चीज़ है बड़े विस्तार से वर्णित है। कर्मकांड जो होता है ना, वो ऐसा नहीं कि बस बैठ करके, उसमें भी सब होता है कि ऐसी ऐसी मिट्टी हो, ऐसी लकड़ी हो, इतने बजे बैठना है, इतनी देर तक बैठना है, इतनी चीज़ें डालनी है। और इन्हीं सब बातों का ज्ञान पुरोहित वर्ग को होता था, और यही ज्ञान फिर उनकी विशिष्टता होती थी जो आम आदमी नहीं जानते थे। अच्छा, ये छोटे छोटे जो उसके विवरण होते थे, डिटेल्स होते थे, वो आम लोगों को नहीं पता होते थे। अच्छा ऐसे रखो, नहीं ये है ये है, अरे नहीं नहीं नहीं, नारियल उस जगह नहीं रखा जाएगा, इस जगह रखा जाएगा, धागा ऐसे नहीं बंधेगा, ऐसे बंधेगा, फलानी चीज़ बंधनी है तो दाएं से बाएं नहीं बंधेगी, बाएं से दाएं बंधेगी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। छोटे को अगर लगा रहे हो तिलक तो कौन सी उंगली से लगाओगे? इस उंगली से लगाओगे। बड़े को लगा रहे हो तो इस उंगली से लगाओगे।
स्त्री के साथ कोई विधि हो रही है तो इस तरीके से होगी, पुरुष के साथ हो रही तो अलग तरीके, ये सब चीज़ें तो वो सब तो बता दिया यमराज ने। वो सब बताने के बाद बोले ये सब जो भी है अगर ज्ञान के साथ होगा, निष्कामता के साथ होगा तो लाभ दे जाएगा, नहीं तो लाभ नहीं मिलेगा। आगे 18वां श्लोक भी बिल्कुल उसी बात को दोहरा रहा है। ये सब जितने भी भौतिक पक्ष थे अग्नि विद्या के, वो सब बताने के बाद यमराज कहते हैं कि ये इतना भी तुम करना, वो विद्वत्ता के साथ करना, और अगर विद्वत्ता के साथ तुम अग्नि का चयन करोगे तो मृत्यु के पाश को काट दोगे और शोक से पार हो जाओगे और स्वर्ग लोक में जाकर सुख भोगोगे नचिकेता। तो फिर कहते हैं हे नचिकेता, तो तुमको मैंने ये जो दूसरा तुम्हारा वरदान था वो दे दिया, अग्निविद्या तुमको बता दी और अग्निविद्या अब तुम्हारे नाम से जानी भी जाएगी। बेटा अब तुम तीसरा वरदान मांगो। तीसरा वरदान जो है वो अब हम आगे लेंगे, और तीसरे वरदान में नचिकेता ने बिल्कुल विस्फोट कर दिया है। मौत से मौत का राज पूछ लिया है। हमने सोचा था कि नचिकेता मृत्यु के सामने खड़े होंगे तो नचिकेता कांपेंगे, पर हम तो देख रहे हैं कि नचिकेता मृत्यु के सामने खड़े हैं तो मृत्यु कांप रही है। ये होती है जिज्ञासु की ताकत। मृत्यु सत्य है क्या? आत्मा के साथ आप मृत्यु शब्द जोड़ते हो, आत्मा के साथ कभी जोड़ते भी हो तो कहते हो अमर है, अकाल है। तो मृत्यु क्या हुई फिर? झूठ। नचिकेता क्या है? जिज्ञासु। नचिकेता के आगे यमराज कंपित हो गए। अब इसका अनुवाद करो। जिज्ञासा के आगे झूठ कांपने लग जाता है। ये पूरा जगत ही कैसा है? झूठ बोलो तो बड़ा सम्मान दे दिया। इतनी साफ भाषा में गंदी चीज का नहीं उल्लेख करते। कैसा है? जैसे हम अपने गधे को क्या बोलते हैं? गदहा। और उसको बिल्कुल जैसा वो है वैसा ही पुकारना है, बोले गदहवा। तो जगत झूठ है ये बोल के ऐसा लगता है जैसे कि कुछ उसको आदर सा दे दिया। तो जगत क्या है? उठा। जिज्ञासु के सामने फिर क्या होगा इस जगत का? ये होती है जिज्ञासा की ताकत। जगत में कुछ भी तुम्हारे सामने खड़ा हो, बस एक चीज मत छोड़ना अपनी। क्या? जिज्ञासा। बड़ी से बड़ी ताकत तुम्हारे सामने खड़ी हो गई हो, तुम्हारे पास सवाल होना चाहिए। सत्ता कांपेगी, धन कांपेगा, बल कांपेगा, प्रतिष्ठा कांपेगी, बड़े बड़े पद और ताज और तख्त सब कांप जाएंगे तुम्हारे सामने अगर तुम्हारे पास सवाल है। सवालों को कभी मत छोड़ना। और सवालों को जानते हो क्या मार देता है? डर और लालच। जिसके पास डर है और लालच है उसके सवाल मर जाते हैं। डर लालच एक ही चीज है, अहम। डर और लालच क्या है? अहम। जिसके पास डर और लालच है उसके सवाल मर जाते हैं। और अगर सवाल पूछ दिया, जैसे नचिकेता के सामने यमराज घबरा से गए, वैसे ये पूरा जगत तुम्हारे सामने घबरा जाएगा। तुम स्थिर खड़े होगे, सब कुछ कांप रहा होगा, क्योंकि तुमने झूठ से कह दिया सच बताओ। अब झूठ सच क्या बताए? पहला सच तो उसको यही बताना पड़ेगा कि मैं झूठ हूं। तो क्या बताएगा बेचारा? थर थर कांपेगा। क्या विचित्र दृश्य है। कल्पना करो, जब चित्रित भी किया जाता है तो नचिकेता को ऐसे ही दिखाया जाता है, बालक। कभी कठोपनिषद का कहीं चित्रण देखा है? ऐसे गूगल करोगे तो भी आएगा, कठोपनिषद लिखोगे तो आ जाएगा। यमराज कैसे दिखाई जाते हैं? 6.5-7 फुट का जबरदस्त कोई काले रंग का दिखाते हैं, और मुकुट भी इन्होंने पहन रखा होता है तो उसमें ऐसे भैंसे वाले सींग निकले होते हैं, देखा? और बगल में वो खड़ा भी होता है पार्किंग में। और वो ऐसे ही बेचारा 3 फुट का कोमल सा लड़का। यमराज पूरी दुनिया को मौत देने वाले। और देखो वो उसने कुछ पूछ दिया, यमराज कैसे हो रहे हैं? नहीं नहीं बेटा ये नहीं, नहीं। अच्छा कुछ और पूछ लो।
ये सब नहीं है, गंदी बातें ऐसे नहीं करते, डराते भी हैं उसको। कुछ नहीं, जो पूछा वो बता सकते हो तो बता दो, नहीं तो कह दो कि वरदान तुम्हारा खाली गया। कह दो कि झूठ मूठ ही कह दिया था, जो मांगना है मांग लो, देने की तुम में सामर्थ्य नहीं। मान लो कि दे सकते नहीं थे और ढोल बजा दिया कि मांगो मांगो। जिज्ञासा क्या? जिज्ञासा सत्य कैसे मिलता है? मात्र एक साधन है, सब साधनों को त्याग कर इस एक साधन को पकड़ लो, जिज्ञासा। छोड़ दो बाकी सारे साधन, छोड़ दो। जिज्ञासा के अलावा कुछ नहीं है जो सत्य को अनावृत करेगा। पूछो पूछो पूछो, मानो नहीं, पूछो। बोलो ऐसे कैसे? ये सुंदरतम शब्द है, हमें लगता है एकदम ऐसे ही मिट्टी के हैं, साधारण हैं, आम लोक भाषा के हैं, तो हमें लगता है इनमें दम नहीं है। बहुत बड़े शब्द हैं, गजब महिमा इन शब्दों की। ऐसे कैसे? नहीं बताओ, नहीं बताओ, नहीं बताओ, नहीं अर्थ का अनर्थ मत कर लेना। नहीं के बाद क्या? हाँ, नहीं बताओ। ऐसे नहीं समझ में आया, फिर से बताओ। कोई पूछे आ गया समझ में? हाँ, मेरे जैसा कोई गुंडई दिखाए, आ गया समझ में? अब समझ में आया नहीं है, पर अरे बैठे हुए हैं आचार्य जी हैं तो जल्दी से मुंडी हिला दी। हाँ, ऐसे नहीं करते। नहीं आया तो नहीं आया, आ गया समझ में? नहीं आया। समझा सकते हो तो समझा दो, नहीं तो कोई बात नहीं। कोई आपने हमारा ठेका थोड़ी लिया है, हर आदमी की मुक्ति की जिम्मेदारी उसकी अपनी है। आप हमारी सहायता करने आए, आपका आभार, पर हम झूठ तो नहीं बोलेंगे कि हमें समझ में आ गया। आपने प्रयास करा, निस्संदेह आभार आपका, पर हमें समझ में नहीं आया। इसमें कोई अपमान की बात नहीं हो गई, ना आपका अपमान है ना वक्ता का अपमान है। आपको नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया भाई, झूठ काहे को बोलें? क्या आ गया? आ गया समझ में? आओ। क्या है, किस ग्रंथ पे बात हो रही है अभी? लाउत्जू पे हो रही थी ना? ऐसे ही जिज्ञासा को मरने मत दो, इतना सस्ता नहीं बेच देते जिज्ञासा को। जिज्ञासा सिर्फ एक दाम पर बिक सकती है, क्या? ज्ञान। ज्ञान मिल गया तो कहोगे ठीक है, अब जिज्ञासा हटा दी। ज्ञान जब तक नहीं मिला जिज्ञासा नहीं बिकेगी। कोई पूछे जिज्ञासा का मूल्य क्या है, हम तुम्हारी जिज्ञासा खरीदना चाहते हैं, मूल्य क्या है? क्या उत्तर दोगे? ज्ञान। बोलो तुम हमें ज्ञान दे दो, हम जिज्ञासा छोड़ देंगे। और जब तक ज्ञान नहीं दोगे जिज्ञासा नहीं छोड़ेंगे। समझो, जीवन में कहीं भी अगर हार रहे हो ना, तो एक ही बात है, जहां हार रहे हो वहां समझते नहीं हो। अच्छे से लिख लो, समझ लो, कुछ है जो समझ नहीं रहे हो। जीवन में कहीं हार है, कहीं दुख है, कहीं घाव है, वजह बस एक है, समझ नहीं रहे हो कुछ, और कोई वजह नहीं है। बेकार में अन्य वजहों को मत पकड़ लेना। ये मत सोच लेना कि संयोग की बात हो गई या कुछ और है, कोई और है, कोई प्राकृतिक कारण, कोई आंतरिक कारण, कोई और कारण नहीं होता किसी भी दुख का। एक ही बात होती है, कुछ ऐसा है जो तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है, कोई चीज है जो अभी छुपी हुई है, कोई गुत्थी है जो अभी सुलझ रही। कुछ है जो तुमको लगता है कि जान गए हो पर भी जानते नहीं हो। उसी की वजह से दुख है, उसी वजह से सारी हार है, और बात कुछ भी नहीं है। आप कहोगे नहीं ऐसा थोड़ी है, मुझे कोई दुख है तो उसमें मैं समझ क्या नहीं रहा हूं। यही तो पूछना है कि मैं क्या नहीं समझ रहा हूं, और पूछोगे तो नहीं हो सकता कि विजयी होके नहीं निकलोगे। रोज हार रहे हो, रोज अपमानित हो रहे हो, दुख पा रहे हो, वजह सिर्फ एक होती है, चेतना का स्वभाव है बोध, और किसी कारण से वो दुख पा ही नहीं सकती। बोध नहीं है इसलिए दुख पा रही है। हाँ, फिर वो दुख फूटता अलग अलग रूपों में, अलग अलग नामों के साथ है। नामों पर मत चले जाना, मूल बात बस एक है, बोध नहीं है। चेतना का एक ही दुख है, क्या? अबोध। नहीं, पर मेरा दुख तो यह है कि मैं गरीब हूं, पैसे नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये ऊपरी बात है, अंदर की बात कुछ और है। नहीं, पर मेरा दुख यह नौकरी नहीं लग रही। हाँ हाँ हाँ, ऊपर की बात, अंदर की बात कुछ और है। मेरा दुख यह मेरी कोई इज्जत नहीं करता, ऊपर की बात है। तुमने ऊपर की बात को ही समझ के आखिरी उस पर ढक्कन लगा दिया है। तुमने जिज्ञासा का अंत कर दिया है ऊपर ऊपर ही। तुमने जिज्ञासा को भीतर बैठने नहीं दिया है, दूर तक जाने नहीं दिया है।
दुख आया, जिज्ञासा ने पूछा दुख क्यों है, तुमने कह दिया क्योंकि इज्जत नहीं है, और जिज्ञासा को तुमने वही बंद कर दिया, नहीं यही गड़बड़ कर दी है, रुक जाओ। इतनी आसानी से नहीं, बड़ी महंगी चीज है, इतनी आसानी से नहीं छोड़ते उसको। किस चीज की बात कर रहा हूं? जिज्ञासा की। सस्ते जवाबों जल्दी से पेट मत भर लिया करो, ये सब सस्ते जवाब है, बहुत सस्ते जवाब है। और ये एक चीज है जो मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत सहायक रही है। मैं सस्ते जवाब ना अपने स्वीकार करता हूं ना किसी और के। हाँ भाई राघव, जब कह दिया था कि आ जाया करो सत्र के बाद और बैठ करके कर लिया, आए क्यों नहीं? नहीं वो नींद लग गई थी। ये जवाब झूठा नहीं है, बस सस्ता है। हाँ नींद लगी थी, ये तो बात सही है, पर नींद के पीछे एक और नींद है जिसका तुम जिक्र करना नहीं चाह रहे। और नींद के पीछे की नींद के पीछे एक गहरी वृत्ति है जो तुम्हारा चुनाव है, उसका भी तुम जिक्र करना नहीं चाह रहे। ये सस्ता जवाब है भाई। सस्ता जवाब तुम्हारी प्रगति में बाधक बनेगा, ये तुम्हें आगे नहीं जाने देगा, और तुम बिल्कुल निकल लेना चाहते हो। तुम चीज को बहुत सस्ते में निपटा देना चाहते हो ये बोल के कि नींद लग गई थी। नींद की बात ही नहीं है, बात नींद की बिल्कुल भी नहीं है। तुमने जिज्ञासा यहीं पे रोक दी बिल्कुल। वो कहते हैं ना, वो कौन सी फिल्म थी कि भाई रे ये तो खत्म होने से शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। हाँ, तो अपने कमरे में घुसता बोलता है ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, छोटा सा कमरा होता है। वैसे ही तुम्हारी जिज्ञासा शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। सोचते भी नहीं कि सवाल किसने पूछा। अरे मैंने पूछा है। जब मैं सवाल पूछूं तो मैं ऊपर पर की बात तो कोई पूछता ही नहीं। अगर मैंने पूछा है कि क्यों नहीं आए, तो थोड़ा उपनिषदों के स्तर का उत्तर दो, कहीं गहरे बैठो। तुम अन्नमय कोश पे ही सोते रहते हो। ये कोई जवाब है? क्यों नहीं आए? नींद लग गई थी। वो तो हमें भी पता है नींद लग गई थी, पर नींद क्यों लग गई थी? क्योंकि थके हुए थे। और तो हमें भी पता है थके हुए थे, पर थके क्यों हुए थे? जरा आगे बढ़ो। झट से जबान में जो यहां रखा हुआ था पट से बाहर फेंक दिया। जैसे कई लोग बोलते हैं, देखा उनके थूक, उनके पास सामने खड़े होकर बात मत करना कभी। जितनी देर में बात करोगे उतनी देर में नहा लोगे ना। ये जवाब खुद को दो ना किसी और को दो। काम क्यों नहीं किया? नींद लग गई थी। ये कोई जवाब है? बिल्कुल एकदम ऊपर ही जवाब है। ये ऐसी सी बात है कि किसी की लाश जल रही हो और कोई आके पूछे अरे क्या हुआ, तुम बोलो मर गया। तुमने झूठ नहीं बोला, पर तुमने कितनी सस्ती बात बोल दी। यार वो दिख रहा लाश जल रही है, मर तो गया ही है। तुम कुछ आगे का बताओ, तुम कुछ अंदर का बताओ। अंदर का बता नहीं रहे, बस ये बता रहे हम तो सो गए थे। वो तो हमें ही पता है सो गए थे, और क्या करोगे? सो तो तुम तब भी रहे हो जब तुम जग रहे होते हो। समझ में आई बात? तो जिज्ञासा कोई ऐसी चीज नहीं होती कि हम सामने खड़े हो तभी करी जाती है। तुमको हमारी तो जिज्ञासा कैसे शुरू होगी? अभी तो हमारे बाप ने हमें घर से निकाला नहीं और यमराज का भी दरवाजा खुला नहीं, तो हमारी अभी जिज्ञासा तो वगैरह। यही जिज्ञासा और जीवन की दिन प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में करी जाती है। मैं आज हारा क्यों? इतनी आसानी से नहीं, रुका करो, पूछा करो। मैं आज फिर क्यों हारा? चार यहां बैठे हुए हो, चारों हारे हो ना सत्र से पहले, ठीक? एक तो बिल्कुल एकदम शून्य बटा सन्नाटा हारे हैं। रुका करो, पूछा करो। सस्ते जवाब मत दिया करो अपने आप को। बात कुछ और है। तुम जो भी कारण सोच रहे हो, कारण कुछ और है। उस कारण पे पहुंच जाओगे तो तर जाओगे, उस कारण पे नहीं पहुंचोगे मर जाओगे। जब सत्य अमूल्य होता है तो सस्ता जवाब सच कैसे हो सकता है? बोलो। और हमारे पास बस सस्ते जवाब होते हैं। एक क्षण नहीं लगता खट से जवाब दे देने में, अपने आप को, किसी और को भी। नचिकेता से एक ये बात सीखो, सामने मौत भी खड़ी हो, सवाल नहीं छोड़ूंगा और सस्ता जवाब स्वीकार नहीं करूंगा, चाहे बड़े से बड़ी ताकत मुझे डरा या ललचा रही हो। यमराज से बड़ी ताकत कौन सी होगी बोलो? किसी भी पृथ्वीवासी के लिए मृत्यु से बड़ी कोई चीज हो सकती है? यम से बड़ी कोई ताकत हो सकती है? फिर स्वयं यम खड़े होकर के प्रलोभित भी कर रहे हैं और भयभीत भी।
और नचिकेता? नहीं, वही बताओ जो पूछा। और फिर यमराज जो बताते हैं उससे हमें कुछ ऐसा मिल गया जो लगभग 30 शताब्दियां बीत चुकी हैं, या 25 कम से कम, आज भी हमारे काम आ रहा है, प्रकाश दिखा रहा है। ये होती है जिज्ञासा की ताकत। अब शिवरात्रि वाला अपना उत्सव आयोजित हो रहा है, इतने लोग आ रहे हैं, 1000 1500। उनसे कहा गया भाइयों अपने प्रश्न बता दो, भाइयों बहनों। अब 100 के करीब प्रश्न भी आ गए हैं। उदित आज प्रश्न देख रहे थे, बोले इनमें से क्या लें, ये कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा ही नहीं है। मैंने कहा और लोगों से बोलो भेजे हैं, कुछ तो आएगा। तो अब ये बात यहां पे खड़ी हो गई है कि अगर लोगों से नहीं आया तो खुद ही अच्छे अच्छे सवाल पूछे रहो। ऐसे बैठ करके सुनने से नहीं होगा, नहीं तो निष्क्रियता होती है। ऐसे तो खाली कुर्सी भी सुन रही है। अगर आपके और हमारे बीच में कोई चैतन्य संबंध नहीं बन रहा तो इस कुर्सी ने भी सुना, वो कुर्सी वहां रखी हुई है, मेरे शब्द तो उस कुर्सी तक भी पहुंच रहे हैं, मेरे शब्द आपके कान तक भी पहुंच रहे हैं। अंतर बताओ क्या है? अंतर यह है कि कुर्सी जिज्ञासा नहीं कर सकती, आप कर सकते हो। आप भी नहीं कर रहे जिज्ञासा तो आप कुर्सी हो। गजब बात हो गई, कुर्सी कुर्सी पे बैठ गई। और एक कुर्सी दूसरी वाली को कह रही है तू कुर्सी है, मैं कुर्सी नहीं हूं। किसी कुर्सी को कभी सवाल करते देखा? आप भी सवाल ना करो तो आप क्या हो? चलो आप सोफा हो, ठीक है, थोड़ी इज्जत बढ़ा दी। आप महंगी वाली कुर्सी हो, चलो ठीक है। आई बात समझ में? कुछ सुनते भी नहीं। प्रश्न पूरा होने से पहले ही एकदम खट से स्वचालित यंत्र की तरह ऐसे हिल जाता है। सोचो, पहले पूछो अपने आप से, सचमुच आई है क्या समझ में? हम्म। प्रणाम आचार्य जी। जन्मदिन की शुभकामनाएं। तो आचार्य जी आप बताते हैं कि आत्मा अद्वैत होती है और जन्मती मरती नहीं है। तो नचिकेता यमराज के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है कठोर ऋषभ में, तो लोक कथा के हिसाब से यम वो है जो आत्मा को स्वर्ग और नर्क लेके जाते हैं। तो अगर हम ये माने कि आत्मा तो अद्वैत है और एक ही है ब्रह्म, आत्मा, और व्यक्तिगत आत्मा ही कुछ नहीं होती, तो फिर यमराज जी का रोल तो तो जहां आत्मा है और जहां द्वैत है वहां कोई यमराज नहीं होते। यमराज वहीं होते हैं जहां जीवात्मा की अवधारणा होती है। जैसे जीवात्मा एक अवधारणा है, वैसे यमराज भी अवधारणा है। अब जीवात्मा है तो जीवात्मा को ले जाने वाला भी कोई होगा, उसके कर्मों का लेखा जोखा हिसाब करने वाला भी कोई होगा, तो चित्रगुप्त भी होंगे। ये सब तभी ना होंगे जब जीवात्मा है। जहां आत्मा है वहां कोई यमराज नहीं होते। जहां आत्मा है वहां मृत्यु होती ही नहीं है, आत्मा अमर है। वो सब वो सब एक तरफ की कहानियां हैं, वो सब एक तरफ की कहानियां, वो कोई भी कहानियां वेदांत में चलती ही नहीं है। जीवात्मा, स्वर्ग, नरक, यमराज, वैकुंठ, वैतरणी, ये सब एक तरफ की कहानियां हैं। उनका अद्वैत वेदांत से कोई संबंध नहीं है। तभी तो यमराज इतना हिचक रहे हैं ना नचिकेता के प्रश्न का जवाब देने में। नचिकेता ने पूछ लिया आत्मा और मृत्यु का संबंध क्या है। यमराज को बताना पड़ेगा कि बेटा देखो, जहां आत्मा है वहां मृत्यु तो है ही नहीं। तो नचिकेता पूछेंगे फिर आप कौन हो अगर मृत्यु कुछ नहीं है? आप तो मृत्यु के देवता बने होते हो। तो यमराज को मानना पड़ेगा कि आत्मा के सामने तो मैं, यदि आत्मा है तो मैं नहीं हूं। मैं तभी हूं जब अनात्मा है, माने मैं तभी हूं जब माया है। जहां माया है वहां यमराज है। जहां माया है वहां यमराज है। यमराज है कि नहीं है वो निर्भर करता है कि तुम कौन हो। तुम आत्मा हो तो यमराज नहीं है, तुम देह हो तो यमराज है।
तो अपने जो हम सीखे हैं, तो व्यवहारिक तौर पे हम लोग भी मान लें, मतलब मान लें क्या, समझ लें कि यमराज बस वैसे ही हैं जैसे। ऐसे कैसे? माने देह तो है, मैं तो देह हूं पर मृत्यु कुछ नहीं होती। यमराज माने मृत्यु। तो हमें मान लेना चाहिए कि मैं देह हूं पर मृत्यु कुछ नहीं होती, है ना? ठीक है ना? तो मृत्यु तो है ही। हाँ, तो फिर यमराज भी है। जब तक आप देह हो तो यमराज तो है। तो बार बार इसीलिए संतों ने बार बार यम का नाम आपको याद दिलाया है। कबीर साहब की आप साखियां सुनो, बार बार कहते हैं जई हैं जम के द्वार। ये किनको बोला जा रहा है? जो देह बने बैठे हैं। जो देह बना बैठा है वो तो मरेगा, जो जन्म लिए बैठा है वो तो मरेगा। हमारे देवेश जी रोज गाते हैं जन्म लिया तो मरेगा। इसलिए याद आ रहा है क्योंकि आज ही मेरे लिए भी गाने वाले हैं। हमारे यहाँ की ये रस्म है, जिसका जन्मदिन होता है उसको पीट पाट के सुनाया जाता है जन्म लिया तो मरेगा। नहीं, मान मत लेना कि तुम्हारा आज जन्म हुआ था, क्योंकि जन्म अगर लिया है तो मरना भी पड़ेगा फिर। तो ये मत कह दीजिएगा कि मैं तो देह हूं पर यमराज नहीं होते। जब तक देह है तो यमराज तो है। यमराज सिर्फ किनके लिए नहीं है? जो मिट गए, जो स्वयं मर गया उसको मौत अब नहीं मारेगी। तो गलती ये हो रही थी कि मैं भी यमराज को देह स्वरूप एक अपने सिंह, भैंसे की तरह सिंह उगाए हुए देख रहा था। तो शायद बस उसको यमराज माया का दूसरा नाम है, लिख लीजिए अच्छे से। माया के दो काम होते हैं ना, जन्मती है मारती है। तो माया का जो मृत्यु देने वाला पक्ष है उसको यम बोलते हैं। जब माया जन्म देती है तो मां कहलाती है, जब माया मृत्यु देती है, ऐसे नहीं, अपने अंदाज में, जब माया जन्म देती है तो मम कहलाती है। मम एंड पॉप। जब माया जन्म देती है तो मम कहलाती है, और जब माया मृत्यु देती है तो यम कहलाती है। तो यम कौन है? वो मम का ही दूसरा नाम है दोनों माया ही। और जो हमने सीखा, तो इसी वजह से माया की वजह से ही वो सारे व्यवहार रूपी बातें नचिकेता से कर रहे थे कि तुम्हें स्त्रियां दे देंगे, तुम्हें धन दे देंगे। तो अब समझ में आ रहा है कि वो माया का ही। माया ही है जो नचिकेता को। हम्म एक फिल्म आई थी जिसमें यमराज ऊपर से नीचे उतरते हैं। कादर खान ने यमराज का रोल अदा करा था। वो बार बार बोला करते हैं हम हैं यम, अब से बोलिएगा मम है यम। या हम हैं यम, ये भी ठीक है, क्योंकि हम भी कौन है? हम भी माया है। यम कौन है? हम हैं यम। और आचार्य जी, एक एक और प्रश्न था जो आपने बताया कि क्योंकि यमराज ने सेकंड जो थी उनकी कि यज्ञ क्या होता है, इसमें इतनी ईंटें लगनी चाहिए, मिट्टी होनी चाहिए, या ये होना चाहिए। तो अगर हम लोग आत्मा को अद्वैती माने और स्वर्ग नरक की कल्पना करना ही छोड़ दें, तो ये फिर दुनिया में जो ये यज्ञ चल रहा है, पूजा चल रही है, पूजा भी छोड़ो, अभी यज्ञ ही हम पकड़ते हैं। तो ये यज्ञ किसको खुश करने के लिए है? अपनी कामनाओं को। सब यज्ञों में आप आहुति किसको देते हैं? प्रत्येक यज्ञ सकाम होता है, पहली बात तो ये। आप ढूंढ के दिखा दीजिए कोई एक यज्ञ जो निष्काम हो। यज्ञ में सदा किसी देवता से कुछ मांगा जाता है, बस हमारी कामनाएं। उन्हें कहते ही हैं काम में कर्म। कर्म कांड माने काम में कर्म। क्योंकि अगर शून्य हो जाओ तो ये कामनाएं तो सारी खत्म ही हो गई। शून्य
ऐसे नहीं हो जाता कि कामनाओं को खत्म करना है। कामनाएं ही देखी जाती हैं, कामनाओं की ही निस्सारता पकड़ी जाती है, कामना की ही पोल खोली जाती है। कामना छोड़ी नहीं जाती। हम कामना ही है, हम ऊपर से लेके नीचे तक कामना है। आपके फेफड़े क्या कर रहे हैं हर समय? बचाने का प्रयास कर रहे हैं देह को। हाँ, कामना है। फेफड़े माने ऑक्सीजन की कामना। और देखिए कैसा फड़फड़ाएंगे फेफड़े, थोड़ी सी उनकी आप ऑक्सीजन सप्लाई बाधित कर दीजिए। जब दिल का दौरा पड़ता है तो देखा है दर्द कैसा होता है। जरा सी रक्त आपूर्ति बाधित होती है, दिल को ही, दिल का दौरा माने दिल को ही रक्त संचार नहीं हो रहा। अब दिल सबको देता है, हृदय सबको रक्त देता है, सबको देता है और स्वयं को भी देता है। दिल का दौरा माने अब वो खुद को ही रक्त नहीं दे पा रहा। देखा कैसा दर्द होता है। वो दर्द क्या है? मेरी कामना नहीं पूरी हो रही। कामना नहीं पूरी होती दर्द होता है ना। इच्छाएं पूरी नहीं होती दर्द होता है ना। हाँ, तो दिल का दौरा वही है। मुझे खून चाहिए था, मुझे खून नहीं मिल रहा, वो दर्द हो रहा है, वो मर जाएगा आदमी। अब हम ऊपर से लेके नीचे तक सिर्फ कामना है। कोई ऐसे मार दे दर्द होता है ना, क्यों? इसकी कामना थी क्या? सुख की। और मिल क्या गया? दुख। हाँ, तो ये रोएगा फिर। कामना ही कामना है ऊपर से लेके। ठीक है, ठीक है, प्रणाम जी।